नमस्कार दोस्तों, सोमनाथ ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति का नाम भोला था। उसके 3 बच्चे थे। उन तीनों बच्चों को उसने मन में ये सोचा था, मैं एक को तो डॉक्टर बनाऊं और एक को मैं सेनापति बनाऊं और एक को मैं अपने साथ व्यापार के अंदर रखूं। भोलानाथ वो व्यापार करता था और उसने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा सोचा था, मैं बड़ा पढ़ा लिखा के बड़ा बनाऊं। उन तीनों बच्चों में से उसके 2 बच्चे तो स्कूल में जाते, लेकिन स्कूल से पहले ही कहीं इधर उधर घूमने लग जाते, स्कूल में पहुंचते ही नहीं। तो बहुत घर आते तो उनको, उसके पापा को, उसके पिताजी को, जो भोलानाथ था, उसको पता ही नहीं मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते। वो अपने व्यापार में खुश, और एक लड़का उसका स्कूल जाता था। काफ़ी दिन हो गए जब उनके उन तीनों बच्चों में से 2 बच्चे तो पढ़े ही नहीं। तो उन्होंने देखा भी मेरे 2 बच्चे तो पढ़े नहीं, लोगों को बात करता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे बच्चों को मैं बड़ा बड़ा ऑफिस बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। तो लेकिन उसके मन की बात पूरी नहीं हुई। एक लड़का जो पढ़ा उसने डॉक्टरी तो की नहीं, लेकिन उसके पापा ने कहा, उसके पिताजी ने कहा, बेटे तू सेनापति बन जा। लेकिन वो पिताजी की बात सुनता, लेकिन वो करता नहीं। सुबह होते ही तो उसका पिताजी यही कहते हैं, बेटे तू चलो डॉक्टर नहीं बना, कोई ऑफिस बन जा, उसका जाके अपना राजा के पास जाके इंटरव्यू दे, कोई अपना कुछ कर। तो लेकिन वो क्या, उसके मन में ये बात नहीं बैठ रही। तो एक दिन उसके पिताजी ने पूछा, बेटे तू क्या बनना चाहता है? बोला, पिताजी मेरा एक उत्तर दे दो पर्सन का, मैं वही बन जाऊँगा, आपकी बात मैं मान लूँगा। बोला क्या? बोला मेरे को ऐसे 3 इंसान बताओ जो धरती पे भी अमीर हो और ऊपर जाके भी वो अमीर बने। और दूसरा मेरा उत्तर है, और नीचे भी वो उसके पास कुछ ना हो खाने पीने के लिए, ऊपर भी उसको कुछ भी ना मिले। उसका पिताजी बोले तीसरा कौन सा है? बोला तीसरा ये है, उसके पास नीचे कुछ भी ना हो, ऊपर उसका सब कुछ हो। तो उसके पिताजी के पास ये जवाब नहीं था। बोला तू ऐसे कर, हमारे गांव में एक नंबरदार है, उसके पास चला जा, वो बता देगा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो वो उसका लड़का जो भोलेनाथ था उसके पास गया तो उसके नंबरदार को उसने कहा, भाई मेरे 3 उत्तर हैं, मेरे 3 उत्तर का जवाब दे दे, तो मैं पिताजी की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। उसके पिताजी के पास मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, आप मेरे को उसका जवाब दे दो। उस नंबरदार के पास भी उसने ये 3 सवाल रखे। मैंने बोला बोल भाई कौन से सवाल हैं? बोला पहला मेरा सवाल है, जो उस धरती के ऊपर उसके पास सब कुछ हो और ऊपर भी सब कुछ हो। नंबरदार के सुना उसने। बोला दूसरा जवाब बोल भाई। उन्हें बोला धरती पे उसके पास कुछ भी ना हो और ऊपर भी कुछ नहीं हो। उन्हें वो भी जवाब सुन लिया। बोला तीसरा बोल भाई। बोला धरती पे उसके पास कुछ भी नहीं हो, ऊपर सब कुछ हो। सुन लिया। बोला भाई ये मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उसका पिताजी और वो उसका लड़का फिर घर आ गए। बोला पिताजी ये बात तो नंबरदार ने भी नहीं बताई, अब किसके पास जाऊँ मैं? बोला जो आपका मास्टर जी हैं, आपके गुरु जी हैं, उसके पास चलते हैं, क्योंकि वो शिक्षा देता है। चलो जी उसके पास चलते हैं हम। जब उसके गुरु जी के पास गए तो उस गुरु जी के पास जाकर उसने नमस्कार किए, 5 हुए। तो उसको कहने लगे बोलो जी कैसे आए? बोला हम मेरे को ना 3 उत्तर चाहिए, मैं पिताजी की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ गुरु जी। बोला बोलो। बोला मेरे को 3 उत्तर ये चाहिए, धरती पे भी उसके पास सब कुछ हो और ऊपर भी उसके पास सब कुछ हो। तो गुरुजी बोला दूसरा। बोला उसके दूसरा ये है, उसके बाद नीचे भी कुछ भी नहीं हो और ऊपर भी कुछ नहीं हो। बोला तीसरा। बोला उसका धरती पे भी कुछ ना हो, ऊपर सब कुछ हो। तो गुरुजी बैठ गए चिंता में। भाई मैंने इतने बच्चों की शिक्षा दी है, हजारों बच्चों की शिक्षा दे दी, लाखों बच्चों की शिक्षा दे दी, लेकिन ये उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है भाई। लेकिन उसका पिताजी और दोनों वापस आ गए। उसका पिताजी कहने लगा भाई मैं तो हार गया, अब तू अपने मन का कुछ भी कर ले। तो वो कहने लगा भाई, उसने अपनी माताजी के पास जाके कहा, माताजी मेरे को ये जवाब चाहिए, तो फिर मैं क्या करूं?
तो इतने मेरे को बताओ तुम। उसकी माता जी बोली मैं तो कुछ नहीं कह सकती, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, तुम राजे के पास चले जाओ, राजे के पास जाओ, वहाँ से आपको ये उत्तर मिल जाएगा। मतलब ठीक है माता जी, मैं कल से ना तो मेरे को सुबह सुबह रोटी तैयार कर देना और मेरे कपड़े धो देना, मैं कपड़े डाल के अच्छे अच्छे कपड़े डाल के जाऊँगा। उसकी माता जी ने कपड़े धो दिए और सवेरे उठ के 4 बजे भगवान के पूजा पाठ करके उसका रोटी और खाना जो खाना था उसने खाने के लिए भी बना दिया, साथ के लिए भी बना के दे दिया, क्योंकि बच्चा रास्ते में भूखा ना रहे। वो चलता 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 उसको शाम हो गई, वो राजे के पास नहीं पहुंचा। दूसरे दिन वो राजे के पास पहुंचा, सुबह उठा राजे के पास गया, वहाँ उनका जहाँ राजा जी की कचहरी लगती थी, तो वहाँ पर जो सैनिक खड़े थे उसको अंदर नहीं जाने दे रहे। बोला भाई कचहरी चल रही है तो अंदर नहीं जा सकता। बोला भाई मेरे को राज्य को मिलना है, मैं उसके अंदर जाना। उन सैनिकों को हाथ जोड़ के कैसे न कैसे उनको मना लिया, तो उसको अंदर जाने दिया। अंदर गया तो उसने जब सबका राजे ने बात सुनी तो उसके बाद उसका नंबर आ गया। बोला भाई बच्चा तू किस लिए आया, तू बता। बोला महाराज जी मैं को 3 उत्तर चाहिए मेरे को। बोला बोल भाई तेरे को 3 उत्तर कौन से चाहिए। बोला मेरे को ये उत्तर चाहिए, इंसान के पास धरती पे भी सब कुछ हो, ऊपर भी जाके सब कुछ मिले उसको। बोला दूसरा प्रश्न, बोला वो इंसान के पास नीचे भी कुछ नहीं हो और ऊपर भी कुछ नहीं हो। और तीसरा उत्तर, बोला उसके पास नीचे कुछ भी नहीं हो, ऊपर सब कुछ हो। तो गुरुजी उसका महाराज जी भी चिंता में पड़ गए। बोला भाई ये जवाब मैं तुम्हारे को 8 दिन के बाद दूंगा, इसी दिन अगले हफ्ते आ जाना। उसने राजे के आगे उस क्या कह सकता था, वो चुप बैठ गया। उसने वापस आ गया, वापस वहाँ से चला तो अपने घर आ गया। 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद फिर वो राजे के पास गया। राजे के पास गया तो राजे ने उसको फिर उसको बुलाया, तो उसने पूछा भाई मेरे को ये 3 उत्तर चाहिए उस दिन जो मैंने कहा था। तो राजे के पास 8 दिन के बाद भी जवाब नहीं मिला। तो राजे ने 8 दिन के बाद जवाब नहीं दिया तो उसने राजा को कहा महाराज जी मैं बहुत दूर से आता हूँ, मेरा गांव बहुत दूर है, मैं कब आऊँ, मेरे को ये ऐसा टाइम बताओ जिस दिन मेरे को उत्तर मिल जाए। बोला ऐसे करियो तुम 5 दिन के बाद तो तुम मेरे पास आ जाना। क्यों जो राजा था ना, उसका जो वजीर था वो कहीं गया हुआ था। तो 5 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसका वजीर आ गया। वजीर आ गया तो राजा चिंता में बैठा था, बहुत चिंता में बैठा, भाई वो लड़का आएगा इतनी दूर से, मैं उसको क्या बोलूँ। तो उसका वजीर बोले महाराज जी चिंता में क्यों। मतलब मेरे को इतने साल हो गए, मैं राज कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने ऐसा उत्तर मांगा जो मैं ना दे सका, पर ये उत्तर का जवाब नहीं है, उस लड़के को मैं क्या जवाब दूँ, और उसने इतनी दूर से कल आना है। बोला महाराज जी तुम आप आराम से रोटी खाओ और सो जाओ, सुबह आएगा मैं उसको जवाब दे दूँगा। तो दूसरा दिन हुआ तो लड़का राजे के पास पहुंच गया। तो राजे ने क्या कहा, पर और जितने भी आए हैं सवाल जवाब वाले चाहे वो सब अपने घर चले जाओ, आज इस लड़के का सुनाई होनी है। तो उस लड़के ने उस वजीर से कहा भाई, बोला बोल भाई बच्चा तेरे को कौन से जवाब चाहिए। बोला मेरे को 3 जवाब चाहिए। बोला कैसे जवाब। बोला उसके धरती पे भी उसके पास सब कुछ हो, ऊपर भी जाके उसके पास सब कुछ हो। दूसरा धरती पे भी कुछ नहीं हो, ऊपर भी कुछ नहीं हो। बोला तीसरा धरती पे कुछ नहीं और ऊपर सब कुछ हो। बोला तेरे को तीनों जवाब मिलेंगे। तो कुछ तेरे को हम पानी पिलाते हैं तो पानी पी, और तेरे को अभी तीनों जवाब दे देते हैं। उन्होंने पानी मंगवाया, पानी पिलाया। तो पानी पिला के उसको वजीर ने 3 घोड़े मंगवा लिए। 3 घोड़े मंगवा लिए तो तीनों घोड़े पे, एक पे राजा बैठ गया, एक पे वजीर बैठ गया, एक पे वो जो भोलानाथ था लड़का वो बैठ गया। उसको लेके वो चल पड़ा नगरी से। नगरी से चलते चलते पहले एक मंदिर आता था। मंदिर आया तो वहाँ पे ना एक सेठ और एक सिटानी, उसकी पत्नी, उसके घरवाली, वो जो लोग भूखे थे, गरीब थे,
उनको हलवा पूड़ी बांट रहे थे और जो नंगे थे उनको कपड़ा दे रहे थे। तो उसने वजीर ने उसको दिखाया, बोला राम और महाराज जी ये क्या कर रहा है? बोला ये गरीबों को तो खाना, भूखों को तो खाना खिला रहा है, भूख नंगों को कपड़ा दे रहा है। बोला इसका जवाब समझ गए? उस लड़के को बोले कुछ आया समझ में? बोला भाई नहीं आया। बोला इसके पास सब कुछ है ना, जब भी दे रहा है ना सब लोगों को, उसके पास अपने से ज़्यादा है या अपना, उसके पास सब कुछ है, तो ये नंगों को तो कपड़ा दे रहा है, भूखों को रोटी दे रहा है। बोला हाँ ठीक है, और यहाँ दे रहा है तो ऊपर क्या होगा? बोला उस ऊपर भी इसके पास सब होएगा। बोला मिल गया एक जवाब। बोला हो गया एक जवाब। तो बोला दूसरा जवाब, दूसरा उसको लेकर चल पड़ा जंगल के अंदर। चलते 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 वो धूप पड़ गई, 12 बज गए। 12 बजे के बाद बहुत गर्मी होने लगी। गर्मी हो गई तो शिकारी, उनके साथ कुत्ते और लाठियां उनके हाथ में, वो जंगल जानवर में जो भी थे उनके पीछे पीछे भाग रहे। और उसने राजा को दिखाया, राजा जी ये क्या कर रहे हैं? बोले शिकार खेल रहे हैं। उस लड़के को बोला ये क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। तो इनके पास कुछ खाने नहीं है, ये शिकार मार के इसको भून के खाएंगे। अब इनके पास और कुछ नहीं है इससे अलावा। भाई ये जो शिकार को मारेंगे उसको भून के ये खाएंगे। और जो आज जानवर को मार के अपना पेट भर रहा है तो ऊपर उसके पास क्या होएगा? उसके पास ऊपर कुछ भी नहीं होएगा। तो लड़के को भी समझ आ गई और राजे को भी समझ आ गई। भाई वजीर ने ये बात का उत्तर भी सही दे दिया। बोला भाई, लड़के को बोला अब तुम्हारे को तीसरा उत्तर, ये उत्तर दो ठीक है? बोला हाँ ठीक है जी, चलो मैं तुम्हारे को तीसरा उत्तर भी देता हूँ। उस लड़के को महाराज को लेके पहाड़ों में चला गया। पहाड़ों में चला गया तो वहाँ पे एक साधु महात्मा अपने तन पे पत्तों का एक लंगोट बनाया। उसने पत्तों का, वृक्ष के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उसका एक लंगोट बना के अपने शरीर पे बांध के बैठा और भगवान का नाम ले रहा। और उस पहाड़ के आसपास तो ना कुछ खाने का था और ना कुछ पीने का था। वो भक्ति में, अपना भगवान की भक्ति में बैठ गया। तो वहाँ पे राजा और वो वजीर और वो लड़का वहाँ पहुँचे। बोले महाराज जी ये क्या कर रहा है? बोले ये साधु महात्मा है, भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है। बोला इसके पास कुछ है खाने का आसपास में? बोला कुछ भी नहीं है खाने पाने का, नहीं तो पानी है ना कुछ खाने का है। और इसके शरीर पे कुछ है? बोला इसके शरीर पे भी कुछ नहीं है, 4 पत्ते बांध के बैठा है। बोला इसका अब समझा कुछ? महाराज बोले मेरे को समझ नहीं। बोले यहाँ इतना भगवान का नाम ले रहा है, जो जंगल में बैठा है तो भगवान की तपस्या कर रहा है, इसके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो इसके शरीर पे कपड़ा है, ना इसके पास खाने का है, ना इसके पास पहनने का है। और ऊपर जाके इसको देख क्या देगा भगवान? आप समझते हो कि भगवान इसको क्या देगा? जो भगवान के में मगन है उसको भगवान क्या देगा? इसको भगवान तो क्या पता, आगे जाके राज दे दे, राजपाठ दे दे। बोला भाई ये 3 उत्तर हैं। लड़के को पूछा भाई, लड़के को भाई हाँ बोलो भाई बच्चे ये उत्तर का कुछ जवाब समझ में आया? बोला हाँ आ गया। बोला ठीक है जी, मेरे को तीनों उत्तर मिल गए। तीनों उत्तर मिल गए तो तीनों वापस राजमहल में आ गए। राजमहल में आ गए तो महाराज जो राजा था उसने लड़के की ये बात जो सुनी थी ना, उसको उसके मन में बैठ गई, मेरे को कि लड़का एक बहुत समझदार मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, क्यों ना मैं इसको अपना मंत्री बना लूँ, सलाहकार मंत्री जैसे होता है। उसने कहा भाई तू घर तो बाद में जाइए, तुम पहले मेरे पास यहाँ मंत्री बन जा मेरा। तो लड़के ने ठीक है यस कर दी भाई, मैं हाँ ठीक है गुरु महाराज जी मैं आपके पास मंत्री बन जाता हूँ। वो मंत्री बन गया। मंत्री बन गया तो कुछ दिन हुए तो उसने कहा महाराज जी मेरे को छुट्टी दे दो, मैं अपने माता पिता को मिल के आता हूँ। जब माता पिता को मिलने गया, मंत्री था उसके पास घोड़े, उसके साथ तो फिर और सैनिक भी साथ चलने थे। तो अपने घर पहुंचा गांव में तो देखा लोग इधर उधर भागने लग गए, भाई कौन राजा आ गया, कौन सैनिक आ गए, किसको पकड़ने आया, किसको पकड़ना है। लेकिन वो जो मंत्री था उन्हीं गांव का लड़का था, उसने ड्रेस ऐसी पहनी हुई थी किसी को पिछाड़ में नहीं आया। लेकिन उसके माता पिता को उसने नमस्कार प्रणाम किया तो उसने गांव में कहा मेरा लड़का एक मंत्री बन गया। तो लोग गांव वाले बहुत खुश हुए,
गांव वाले खुश हुए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, गांव से चल के हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कि कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को सही तरीके से यूज करो। ये नहीं है भाई मेरे पिताजी ने कहा तो डॉक्टर बनना, या उसके पिताजी की ये भी गलती है भाई मैंने डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर ही बनाओ। उस बच्चे की जो इच्छा है उसको पूरी करने दो। आपको मैं ऐसी कहानियाँ और भी सुनाता रहूँगा। मेरे चैनल को आप फॉलो करो।